हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर थर्ड कंटिन्यू एंड अब हम पहुंच चुके हैं अपने पार्ट सी में। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट ए एंड पार्ट बी में कंप्लीट किया है अपना पेज नंबर 22 तक, ठीक है। इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 23 से, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे लेट अस प्ले से, जहाँ पे हमें कुछ गेम खेल के सिखाया जाएगा, है ना। अभी तक हमने नंबर्स के बारे में सीखा है, ठीक है। हमने नंबर्स देख लिए, 100 की सेंचुरीज देख लिए, हमने 100 के बाद के नंबर्स भी बनाना सीख लिया एंड अब हम उसके आगे की कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि इससे पहले कि आपने पार्ट ए एंड पार्ट बी लेक्चर देखा हो। जिसने भी नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेट अस प्ले क्लैप स्नैप एंड पैट। इसमें क्या है, देखो, क्लैप का मतलब क्लैपिंग करनी है, पैट का मतलब आपको दिया है, स्नैप का मतलब आपको चुटकी बजानी है एंड पैट का मतलब क्या हो गया कि आपको पेट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ना इसी से कुछ बोला जाएगा, इसी से आपको डिनोट करना बताया जाएगा कि आप कैसे वंस टेंस हंड्रेड्स को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 1 क्लैप रिप्रेजेंट्स 100। अगर कोई एक क्लैप कर रहा है तो मतलब क्या हो गया, वो 100 को डिनोट करेगा। 1 स्नैप रिप्रेजेंट्स 10 और ये करेगा वंस को रिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया स्नैप एंड ये हो गया, अच्छा सॉरी, ये टेंस है ना, ये टेंस को डिनोट करेगा एंड ये 100 को डिनोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 क्लैप रिप्रेजेंट 200। अगर एक बार क्लैप किया मतलब कि 100 है, अगर 2 बार क्लैप किया मतलब 200 बन गया, है ना। अब 200 बन गया तो वो क्या बन गया, डबल सेंचुरी, ठीक है। इसके बाद 2 स्नैप्स रिप्रेजेंट 20। अगर 2 बार कोई स्नैप कर रहा है, 2 बार चुटकी बजा रहा है, इसका मतलब वो 20 को डिनोट कर रहा है। और अगर जो कोई 2 बार पैट करता है मीन्स वो 2 बता रहा है, ठीक है। Play this game in 2 teams. One team will show a number using clap, snap and pat and the other team will be guess it. ठीक है, एक टीम क्या करेगी, वही पैट स्नैप करके और नंबर्स को बताएगी। दूसरे वाले टीम वाले मेंबर्स को क्या करना है, उस नंबर को गेस करना है कि उसने कौन सा नंबर बोला है, ठीक है। अब एग्जाम्पल है क्लैप स्नैप स्नैप पैट पैट पैट। मीन्स यहाँ पे क्लैप एक बार है मतलब 100 पे एक है, टेंस पे देखो 2 बार स्नैप स्नैप है मतलब टेंस पे 2 हो गया एंड यहाँ पे वंस पे पैट 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 3 बार है मतलब वंस पे कौन सा नंबर हो गया, 3। तो वो नंबर क्या बन गया, 123, ठीक है। इसके बाद है लेट्स नाउ काउंट बियॉन्ड 150 के ऊपर तक हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि 150 तक ऊपर आपने नंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म है, पिक्चर फॉर्म में आपको कुछ टेबल फॉर्म में बताया जाता है तो उसको हम पिक्टोरियल फॉर्म बोलते हैं। एंड यहाँ पे मैचस्टिक्स बंडल्स हैं 100 के, 10 के, 1s के। बाकी आपको नंबर्स लिखने हैं एंड नंबर नेम लिखना है, ठीक है। तो अब ये बहुत ईजी है, अब मैं इसको डायरेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 100 कितना है, एक ही है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। 10 कितना है, 1 2 3 4 5 है तो मैंने इस पे 5 लिख दिया। लूज स्टिक्स यहाँ पर 1 और 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर क्या बन गया, 152। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 152, ठीक है। हम इसको फिर क्या लिखेंगे बेटा, 152, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो गया 100 का एक है, 10 का 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पे हो गया 5 और नंबर नेम में 100 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 53, ठीक है, 153। सेम यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो लूज स्टिक काउंट करनी है जो वंस पे है तो यहाँ पे 4 है, 4 लिख दिया एंड हो गया 154। सो ये हो गया 154, ठीक है। तो ऐसे ही इनको काउंट करके आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है एंड व्हाट्सएप पे सेंड करना है। जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है, आपको लिंक ग्रुप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसमें जाकर ऐड हो सकते हैं। एंड जो भी मैं आपको होमवर्क देती जाऊँ अभी आगे भी, वो सारे होमवर्क आपको ग्रुप पे ही सेंड करना है इन द फॉर्म ऑफ
पिक्चर, मतलब फोटो खींच के आपको भेजनी है, ठीक है। तो ये पूरा टेबल आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाता है एक्सटेंड दिस टेबल टिल 200 इन योर नोटबुक, ठीक है। अब इस टेबल को देखो, इसमें तो आपको सिर्फ 159 तक दिया है, आपको ऐसी नोटबुक में 200 तक बनाना है, ठीक है। 200 तक आपको नंबर्स बनाने हैं। एंड हाउ मच इज 200? अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये 100 का डबल हुआ है ना, मतलब 100 इसमें 2 बार ऐड हुए हैं, 100 का डबल हुआ है, तो 100 इज सेंचुरी, सो 200 इज डबल सेंचुरी। तो यहाँ पे 200 क्या बन जाएगा बेटा, डबल सेंचुरी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, डबल सेंचुरी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये टेबल कंप्लीट करना है जो कि पेज नंबर 24 पे है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है पेज नंबर 25 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको इनमें नंबर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। लेट अस डू एट होम। Fill a small container like a small bowl with seeds such as kidney beans, chickpeas, etc. यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, उसको पूरा एक फिल कर लेना है, ठीक है, कोई से भी बीट से। Look closely at the container to estimate how many seeds are in it. Your estimate का कितना होगा, आप लगभग इसमें काउंट कर सकते हो कि सपोज करो मैंने इसको एस्टिमेट किया, अंदाजा लगाया कि इसमें 200 बीट्स हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितने हैं, वो तो काउंट करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। नाउ काउंट एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेशन इज टू एक्चुअल नंबर ऑफ सीड्स, ठीक है। फिर आपको काउंट करके ये देखना है कि आपने कितने एकदम पास तक नंबर्स को सही बताया है, ठीक है। चलो इसके बाद नाउ काउंट एंड सी, ठीक है, ये तो हो गया। काउंट करने के बाद बता देना कितना है। Guess how many times you need to fill the container to get close to 200. अगर उसमें नंबर 200 से कम है, मतलब सीट्स 200 से कम है, तो उसमें और कितने सीट्स चाहिए ताकि वो 200 कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर बताना है। सपोज मान लिया कि यहाँ पे 180 सीट्स हैं, ठीक है, तो मुझे 180 सीट्स में और कितने सीट्स डालने पड़ेंगे तब जाकर वो 200 को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 20, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है ना। इसके बाद है, अच्छा ये वाले टाइल्स को आपको कंप्लीट करना है ना। अब यहाँ पर है आई कैन शो 200 ऑन द नंबर लाइन 2। अब ये 200 को नंबर लाइन पे भी बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, देखो हम तो किसी भी नंबर को बता सकते हैं, ठीक है। 150 प्लस 50 इक्वल्स टू 200, 140 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। जैसे 100 के पेयर्स बने थे, ऐसे यहाँ पे 200 के भी पेयर बन सकते हैं और ऑब्वियसली बनेंगे, है ना, ऑब्वियसली बनेंगे। यहाँ पे 100 तो कंप्लीट है ही, 200 में 2 बार 100 होता है, तो एक 100 तो कंप्लीट है ही, दूसरे का आपको पता ही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनके पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 150, फिर ये हो गया 50, ठीक है। एंड अब देखो इसमें नंबर लाइन में क्या किया है, 0 से 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। मतलब यहाँ पे अब 20 का गैप है। जब पहले नंबर लाइन में 100 तक नंबर्स बने थे, है ना, तो उसमें 10 नंबर्स का गैप था इक्वल डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे 200 बनाने के लिए इसने क्या किया है, 20, 40, 60 मतलब 20 के गैप्स दिए हैं, ठीक है, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हो गया 140 प्लस 60 विल मेक 200, ठीक है। और इसके बाद है राइट द नंबर्स इन ऑर्डर ऑन द स्टोन्स। तो इस स्टोन पे आपको पूरे नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पे हो गया 151, 152, 153, 154, 155, है ना। ऐसे ऐसे करके आपको ये पूरे जो स्टोन्स हैं, इन सारे स्टोन्स में आपको नंबर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 26 पे, दैट इज यहाँ पर आपको दिया हुआ है जंपिंग गेम, है ना। यहाँ पे अब आपको दिया है जंपिंग गेम। फर्स्ट क्या है, ड्रॉ जंप्स ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर्स
ऑन द नंबर लाइन इन द गिवन स्पेस। ठीक है, पहले तो हमें नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, उसके बाद जम्प्स लिखने हैं। तो यहाँ पे ये है 100 फिर 110, तो मतलब इसके बीच का नंबर क्या होगा बेटा 105। ठीक है, यहाँ पे भी 5 ही होगा, तो यहाँ पे हो गया 115, यहाँ पे हो जाएगा 125, यहाँ पे हो जाएगा 135 एंड यहाँ पे हो जाएगा 145। ठीक है, फिर ये पूरा कंप्लीट हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो नंबर क्या बना है, कितने जम्प्स होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हो गया 5 जम्प्स है ना, यहाँ पे हो गया 5 जम्प्स और यहाँ पे भी कितना हो गया 5 जम्प्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी कितने जम्प्स हो गए 5 जम्प्स हो गए, दोनों में 5 है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कंटिन्यू जम्प्स ऑफ 20 एंड राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द गिवन नंबर लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया 100 फिर 120, मतलब 20 का गैप है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम इसमें 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140, 140 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 160, 160 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, फिर 180 में हम 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। ठीक है, अब यहाँ पे जम्प्स कितना हो गया ये, अच्छा जम्प्स को कंटिन्यू करना था, ओके ओके, तो यहाँ पे भी यही होगा 5 के जम्प्स हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, 5 के जम्प्स हमने इसमें कंटिन्यू कर दिए, इसमें 20 के कंटिन्यू करने तो इसमें 20 के कंटिन्यू कर दिए। ठीक है, हो गया है ना। चलो नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द टेबल। अब हमें इस टेबल को फिल करना है। ठीक है, इस टेबल में आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक नंबर पहले एंड एक नंबर आपको मोर लिखना है, मतलब 1 लेस का मतलब हो गया बिफोर है ना, 1 लेस का मतलब हो गया बिफोर। ठीक है, एंड 1 मोर का हो गया आफ्टर, तो मतलब इससे हमें जस्ट एक नंबर पहले और जिससे जस्ट हमें एक नंबर बाद के नंबर्स लिखते हैं। तो इसमें 1 लेस का मतलब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 159, इसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 161। ठीक है, फिर इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 128 और इसके बाद आ जाएगा 130। ठीक है, इससे पहले आ जाएगा 186 एंड इसके बाद आ जाएगा 188। ठीक है, तो ये नंबर्स को हमें ऐसे ही करना है। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसमें आप यहाँ पे -1 करके इधर लिखोगे एंड इसमें आप +1 करके इधर लिखोगे। ठीक है, सब में ऐसा ही करना है। 1 मोर का मतलब है कि 1 ऐड कर दो, 1 लेस का मतलब है कि 1 माइनस कर दो, बस। ठीक है, वही होता है आपका जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर नंबर, वही होता है। ठीक है, उसमें भी +1 प्लस -1 होता है। तो यहाँ पे हो गया 135, यहाँ पे हो गया 133। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 157 एंड यहाँ पे हो जाएगा 159। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट है ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने पेज नंबर 27 पे। ठीक है, तो पेज नंबर 27 पे अब आपको फिर से यहाँ पे नंबर्स बताने हैं। ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म है एंड यहाँ पे देखो 100 कितना है, 100 है, टेंस कितना है, यहाँ पर 1 टेंस है और वंस कितने हैं 1 2 3 4 वंस है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, तो 114 मोर आ गया। 100 में 14 ज्यादा है, 14 मोर है। ठीक है, अब यहाँ पे 100 से कंपेयर करना है कि 100 में कितने ज्यादा कम है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 में 14 ज्यादा है, इसके लिए 132 मोर है, तो यहाँ पे हो गया 1 3 और 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 132 एंड बंडल्स हम यहाँ पे बनाएंगे एक 100 का, इसको 100 का बंडल समझ लो, 3 हम यहाँ पे बनाएंगे टेंस का बंडल, ये टेंस के बंडल समझ लो। ठीक है, और यहाँ पे हम बना देंगे 2 यहाँ पर लूज स्टिक्स। ठीक है, तो आप ऐसे समझना, मैं इसको ऐसे आराम से बनाऊंगी तब तो हो गया है ना, आप बना लेना इसको अच्छे से। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ पे क्या बन गया 132। ठीक है,
इसके बाद है यहाँ पर अब 100 है, यहाँ पर टेंस कितना है 1 2 3 4 5 टेंस है एंड वंस यहाँ पे 1 2 3 4 वंस है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 154, सो 154 मोर है ना, 100 में 54 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 154 नंबर, ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ पर है 172 में 172 मोर, ठीक है, 172 मोर एंड यहाँ पे 101 है, टेंस 7 है, वंस 2 है। तो यहाँ पे एक बन गया 100 का बंडल और 7 बनेंगे टेंस के बंडल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे बन गया 10 का बंडल, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो 2 बन जाएंगे यहाँ पे लूज स्टिक्स, तो 2 यहाँ पे लूज स्टिक्स बना दिए, ठीक है। इसके बाद 108 के लिए यहाँ पे 100 का बंडल 1 बनाएंगे एंड 8 यहाँ पर लूज स्टिक्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1, टेंस पे कुछ नहीं है तो 0 एंड वंस पे 8 है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 108 मोर, है ना। कितना आ जाएगा 108 मोर। इसमें क्या है 30 मोर देन 150, 30 मोर देन 150 मतलब उसमें 100 तो है ही, ठीक है, एक 100 का बंडल है ही। अब उसमें क्या है 50 एंड 30 मतलब कितने टेंस हो गए, फिर 80 टेंस हो गए। तो यहाँ पे 8 हम टेंस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ पर टेंस बना दिया, ठीक है, 8 हमने यहाँ पर टेंस बना दिए और वंस वहाँ पे कुछ नहीं है। तो कितना नंबर बन गया यहाँ पर 1 8 और वंस कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0, सो नंबर इज 180, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा 160 है ना, तो 160 एक बनेगा 100 का बंडल और 6 बनेंगे यहाँ पे टेंस के बंडल, 3 4 5 6 बन गए यहाँ पे टेंस के बंडल एंड वंस कुछ नहीं है तो नंबर यहाँ पे क्या बनेगा 160 मोर, ठीक है। क्या बन गया यहाँ पर 160 मोर, 100 में 60 ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, चलो आ जाते हैं हम अपने पेज नंबर 28 पे, ठीक है। एंड दिस इज योर आई थिंक लास्ट पेज, आई डोंट नो बट देखेंगे। चलो 6th क्वेश्चन है, मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर्स को अब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 109 कहाँ पर आएगा, जस्ट बिफोर 10, ठीक है, 110 आई मीन, तो यहाँ पे आ जाएगा 109, ठीक है। 112 कहाँ आएगा, इससे 100 कितना हो गया यहाँ पर 111 112, तो यहाँ पे आ गया 112। 124 कहाँ आएगा, इसके बीच में तो 125 होगा, उससे जस्ट पहले क्या आ जाएगा 124, ठीक है। 134 भी 35 से पहले आएगा तो यहाँ पे हो गया 135 आई मीन सॉरी 134, ठीक है। 146 जो है वो 45 के एक बाद में आएगा तो यहाँ पे हो गया 146, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। चलो दूसरा यहाँ पर है 155 कहाँ पे आएगा, एकदम मिड में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया 155। फिर है 163 कहाँ पे आएगा 1 2 3, यहाँ पे आ गया 163, ठीक है। 178 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हो गया 175 76 77 78, यहाँ पे हो जाएगा 178। ये थोड़ा इक्वली डिस्टेंस पे होना चाहिए, मेरा तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। 189 जस्ट पहले आ जाएगा 190 के, ठीक है। एंड 198 जो है वो 1 और 2 पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 198। ये नंबर्स हो गए डिनोट, ठीक है।
इसके बाद इट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज एंड इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म है, ठीक है। तो 125 कहाँ पे आ जाएगा, इसके बीच में 125 एंड यहाँ पे है 142, तो ये हो गया 41, 42 यहाँ पे 142, ठीक है। इसके बाद है 153 कहाँ पे आएगा, 53। अच्छा, इसमें 20 का गैप है, तो ये इधर नहीं आएगा, ये इधर नहीं आएगा, है ना, ये इधर नहीं आएगा, इसमें 20 का गैप है, तो मतलब इसके मिड में यहाँ पे हो गया 110, यहाँ पे मिड में होगा 130, इसके मिड में होगा 150, इसके मिड में होगा 170, इसके मिड में होगा 190, ठीक है। तो अब देखो, अब हम बता सकते हैं ना 125 इन दोनों के बीच में, तो मतलब अब मैं इसके लिए दूसरा कलर ले लेती हूँ एंड तो ये हो गया यहाँ पर 125 एकदम मिड में, ठीक है। 142 इसके बाद 1 और 2 यहाँ पे हो गया 142, ठीक, आगे समझ में। इसके बाद है 153 के लिए यहाँ पे आ जाएगा 51, 52, 53, तो ये हो गया यहाँ पर 153 एंड 174 यहाँ पे आएगा 71, 72, 73, 74, ठीक है। तो 174 एंड 75 ये खुद होगा, ठीक है। जब भी हम नंबर्स में काउंट करते हैं तो जैसे यहाँ पे 10 का गैप है, तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये खुद होता है, ठीक है, अलग से 10 वाली लाइन नहीं बनाते हैं। और 199 तो इससे जस्ट पहले आ जाएगा यहाँ पर 199, ठीक है, हो गया। चलो, तो ये हमने यहाँ पे नंबर्स भी कंप्लीट कर लिए, डिनोट कर लिए नंबर लाइंस पे एंड इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। टोटल 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है एंड इससे पहले जो हमने पार्ट ए एंड पार्ट बी किया है उसको देखना ना भूलें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें एंड बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे एंड इसके साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।